अस्सलाम वालेकुम आल व्यूवर। तो सफ़र शुरू होता है आगे किला उमरकोट जाने का। किला उमरकोट जाएंगे, वहाँ के शहर भी एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ के किले को भी एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पर बने हुए मारवी के कुएँ को भी एक्सप्लोर करेंगे और उमर और मारवी के किस्से को भी जानने की कोशिश करेंगे। आए फिर आप हमारे साथ चलें, किला उमरकोट चलते हैं। तो आल व्यूवर, आज हम एक हैरत अंगेज सफ़र पर निकलने वाले हैं, जहां थर की रेत हमारी हम सफ़र होगी, सिंधी सकाफ़त के रंग बिखरे होंगे और तारीख़ की खुशबू उमरकोट तक ले जाएगी। ये है मिट्टी से उमरकोट तक का सफ़र, जो आपके दिल को ज़रूर जीत लेगा। फाइनली हम मिट्टी से निकल आए हैं और आवरिया चौक पर पहुंच चुके हैं, आवरिया गांव में। और मेरे सामने ये जो रास्ता जाता है, ये देखें आप, ये गांव में ही जा रहा है आगे। और जबकि ये इस रास्ते से हम लोग आए हैं, ये देखें, इस रास्ते से हम लोग आए हैं। ये रास्ता मिट्टी से आने वाला है और बीच में बनी हुई है एक बीच चेक पोस्ट और एक छोटा सा केबल भी है। अगर आपके पास पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाए या आपकी गाड़ी वगैरह पंचर हो जाए तो उसकी सहूलत भी आपको यहाँ हर जगह ही मिल सकती है, हर 5-10 किलोमीटर के फासले पर। और ये सीधा रोड जाता है उमरकोट किले की तरफ। अभी हमने इस तरफ जाना है, इसलिए ठहरा था यहाँ पर कि बड़ी खूबसूरत जगह है, ताकि मैं आपको इसका विज़िट करवा दूँ। तो करें जी आप इंजॉय इस जगह का। देखें कितने खूबसूरत रेत के पहाड़ हैं यार यहाँ। शबीर अहमद सत्यार साहब, SSP थरपारकर। चलो जी उमरकोट, हल बाबा हल। मिट्टी पाकिस्तान का वो शहर है जहां हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ की मोहब्बत, सखाफत और मेहमान नवाजी बेमिसाल है। मिट्टी से उमरकोट तक का सफ़र तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है और ये रास्ता थर के दिलकश नज़ारों से भरा हुआ है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो रास्ते में कई जगहें आपको रुकने पर मजबूर कर देंगी, ये मेरा आपसे वादा है। थर की सरजमीन पर सफ़र करना किसी मुहिम जोई से कम नहीं। यहाँ के लोग जदीद ट्रांसपोर्ट की बजाय या तो पैदल सफ़र करना पसंद करते हैं या फिर सदियों पुराने रवायती तरीके से, यानी चांद गाड़ी या ऊँट की सवारी या गधा गाड़ी का सहारा लेते हैं। और आज हम देखेंगे कि ये लोग किन रास्तों पर कैसे और क्यों सफ़र करते हैं। किला नवाकोट और उमरकोट के दरमियान में एक छोटा सा विलेज आता है, चीलवर नाम का। तो यहाँ के पकौड़े बहुत मशहूर है। आए जी फिर आपको यहाँ के पकौड़े भी चेक करवाते हैं और यहाँ का छोटा सा आपको विज़िट भी करवा देते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सफ़र चांद गाड़ियों के ज़रिए ही किया जाता है और ये रास्ता भी सराय थर की तरफ जाता है और ये रास्ता सीधा जाता है उमरकोट की तरफ। तो ये जो फ़ौजी ट्रक है ना, आर्मी नीलामी कर देती है, उसके बाद ये सारे आ जाते हैं सिंध। यहाँ पर इनसे रोड और ऑफ रोड के लिए काम किया जाता है और लोडर का काम करते हैं। ये देखें, अभी भी इसमें ईंटें लोड है। ज़बरदस्त है, चटपटे हुए पकौड़े। देख किस तरह के बड़े बड़े ब्रेकल कच्चे होंगे। अच्छा वड़ा वड़ा की है। तो जनाबे वाला, अब आपको एक देसी कारखाने का दौरा करवाने वाले हैं। कौन सी न्यूज़ के हो? हमारा घूमने के।
ये देसी गुड़ ना सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि जायके में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद। इसमें कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। ये अगर आप भी खालिस देसी गुड़ खाते हैं और कमेंट्स में बताएं कि आप इस गुड़ को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल व्यूअर, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिंध के तारीखी और खूबसूरत ओल्ड कल्चर शहर अमरकोट में। बोतल है कोक है रेगुलर। हाँ दे दो। हाँ दे दो। तो जनाबे वाला ये है उमरकोट, तारीखी शहर जहां मुगल बादशाह अकबर की पैदाइश हुई। ये जगह ना सिर्फ तारीखी अहमियत रखती है बल्कि यहाँ की सकाफत, मंदिर, किला और रवायात और इसके साथ साथ बाजार और लोगों का देसी कल्चर भी देखने के लायक है। उमरकोट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं। यहाँ के मंदिर और मस्जिद हम आहंगनी का खूबसूरत नाज़िर पेश करते हैं। यहाँ के बाजार सिंधी सकाफत का आईना, जहाँ हाथ से बनी हुई शालें और मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के फर्नीचर और कढ़ाई वाले कपड़े और खूबसूरत रवायाती जेवरात देखने को मिलेंगे आपको। तो ये है जनाबे वाला वो किला उमरकोट, जिसे देखने के लिए बहावलपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर नौकोट से आगे फिर उमरकोट। इतना पागल किया हुआ था इस माहौल ने कि उमरकोट देखना है, उसका एक जुनून है उसका। बस यार क्या बताऊं कि अल्फाज नहीं है मेरे पास बताने के लिए कितना मुझे जुनून हो चुका था कि उमरकोट किले को विजिट करना है, उसकी तारीख को जानना है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कितना जुनून किस बात का था। आए जी फिर देखते हैं अंदर किले में क्या है। तो जनाब बात करते हैं, ये किला 11वीं सदी में राजपूत हुक्मरानों ने तामीर किया था, लेकिन इसे असल अहमियत 16वीं सदी में मिली जब यहाँ मुगल शहंशाह हुमायूं ने पनाह ली। किला मजबूत ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है जो आज भी अपनी पायदारी की मिसाल आप है। ये देखें, इन पत्थरों पर वक्त के निशानात आज भी मौजूद हैं। ये सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि तारीख के अवराक हैं जो हमें माजी में ले जाते हैं। ये किला आज भी अपनी पुरानी शान शौकत को बरकरार रखे हुए, इसके मुख्तलिफ हिस्से हमें इस दौर की झलक दिखाते हैं जब यहाँ राजपूत, मुगल और अंग्रेज हुक्मरानों का बसेरा रहा होगा। ये एक तारीख है। कहते हैं कि राजपूतों के ज़माने में यहाँ कई बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानें दी, और अकबर की पैदाइश की कहानी तो सब जानते ही हैं। मगर ये भी कहा जाता है कि इस किले में रात के वक्त माजी की बाज़ गश मतलब आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाज़ लोगों का कहना तो जनाबे वाला ये है आपके सामने वो तोपें। इस बात का सबूत है कि उमरकोट किला कई जंगों का मैदान भी रहा होगा। ये किला माजी में एक फौजी मरकज भी था। मुगल बादशाहों ने अपनी हिकमत अमली से जंगें तरतीब दी। तो जनाब आगे चलते हैं। अब ये है वो जगह जहाँ अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी। हुमायूं अपनी सल्तनत खो चुका था। ईरान जाते हुए कुछ वक्त के लिए यहाँ मुकीम रहा। इसी दौरान इसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई जो बाद में मुगल सल्तनत का एक अजीम तरीन और मजबूत हुक्मरान बना। किला घूमने आए हो? कहाँ से आए हो आप? हम इधर अमरकोट से। इसी जगह मकामी लोग हो? अच्छा, फिर आप तो रोज आते होंगे? नहीं, हम कभी कभी आते। कभी कभी छुट्टी वाले दिन आते हैं। तो आपको भी टिकट लेना पड़ता है यहाँ? टिकट लेना पड़ता। कितना? 50 रुपये। 50 रुपये। तो कैसा फील किया यहाँ आके आपने? बहुत अच्छा फील है। एंजॉय अच्छा हो गया? चले मेहरबानी। एक बात तो है यार इस किले में, अब मुझे पता चला इसने मुझे क्यों इतना खींचा। उमरकोट किला हमें एक चीज़ सिखाता है
तारीख सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि इन दीवारों में भी बसी हुई है जो आपके सामने है इस वक्त। ये ऐसा विरसा है जो हमें अपने माजी की याद दिलाता है और आने वाली नस्लों के लिए एक सबक छोड़ जाता है। तो आल व्यूअर, आपको उमरकोट किले की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद तारीख़ी मकामात की सैर करते रहें। इस तरफ है ना, इस जगह पे भी 12वीं का कुआं बना हुआ है, वो भी दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में, 12वीं के म्यूज़ियम है, आपको म्यूज़ियम के विज़िट कराते हैं और इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। 50 रुपए की टिकट ले लिए 2। तारीखी मकामात में एक हैरत अंगेज़ बिल्डिंग उमरकोट किले के अंदर मौजूद म्यूज़ियम की है, जहां तारीख के अनमोल ख़जाने महफूज हैं और जहां एक ऐसी मोहब्बत की कहानी संभाल कर रखी गई है जो आज भी दिलों पर राज करती है। वो है मारवी और उमर की कहानी। आइए जी फिर अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल दिखाते हैं फिर कैसे। उमरकोट म्यूज़ियम में मौजूदा ये नायाब एशिया में सदियों पुरानी तहजीब की झलक दिखाई देती हैं। यहाँ मुग़ल और राजपूत दौर के हथियार, ज़ेवरात, कदीम बर्तन रखे गए हैं जो सिंध के शानदार तारीख के गवाह हैं। उमरकोट म्यूज़ियम में मौजूदा ये नायाब एशिया हमें सदियों पुरानी तहजीब की झलक दिखाई देती हैं। जो मालिक था उमर सोमरू, उसका किला और उसमें बना हुआ म्यूज़ियम, और इस म्यूज़ियम में मजीद पड़े हुए आपके सामने हथियार जिनसे इस किला और इस शहर की हिफाजत की जाती थी। और ये नवारदात है जो आसार कदीमा की मेहनत और ख़ास टाइम लगने की वजह से ये दरियाफ्त हुई, तो ये यहाँ म्यूज़ियम में सेव कर दी गई है ताकि आने वाले लोग इसे देख सकें। इस म्यूज़ियम में मेरे सामने ये हैं जी वो हीरो और ये है वो असल हीरोइन, एक पाकिस्तान की मरूफ शख्सियत जिस पर ड्रामा नगारों ने ड्रामे भी तरतीब दिए, फिल्म नगारों ने शायद फिल्में भी बनाई हों और डाइजेस्ट वालों ने तो कमाल ही कर दी। ये हैं जी वो असल हकीकत जो अब आपके सामने है। कहानी कुछ यूँ है कि मारवी एक आम से चरावे की बेटी थी जो अपनी सादगी और हुस्न की वजह से पूरे थर पारकर में मशहूर थी। बादशाह ने जब मशहूरी सुनते सुनते उसे भी मेरी तरह इश्तियाक हुआ कि मैं मारवी का एक दफ़ा दीदार तो करूँ, वो क्या चीज़ है। तो सफ़र किया, वहाँ पर पहुँचा, मुसाफिर बनकर ऊँट से उतरा। मारवी उस टाइम एक इत्तफाकी टाइम है कि मारवी उस टाइम पानी भरने के लिए आई थी अपने, तो उमर मुसाफिर बनकर गया, उसने पानी मांगा, उन्होंने पानी दिया। तो पानी पीते हुए जब उमर मारवी पर निगाह डालता है तो मारवी को देखते ही रह जाता है, बस उसे कुछ हो जाता है, वो फना हो जाता है या वो फिदा हो जाता है। आप अपने अल्फाजों में जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, मगर वो था एक सच्चा आशिक। फिलहाल ये वो मारवी के हुस्न पर फिदा हो जाता है। बादशाह उमर ने मारवी अपने महल में कैद कर लिया और इसे शाही ज़िंदगी की तमाम आज़ाइशें देने की कोशिशें की, मगर मारवी ने अपने गाँव, अपनी मिट्टी, अपना वतन, अपना थर, अपनी सादगी को नहीं छोड़ा। इसने शाही ज़िंदगी को ठुकरा दिया और अपने वतन वापस जाने की ज़िद की। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत, शान और शौकत से ज़्यादा इंसान को अपनी पहचान और अपने जड़ों से मोहब्बत होनी चाहिए। मारवी ने अपनी वफादारी और सच्चाई की मिसाल कायम की जिसे आज भी सिंध में याद रखा जाता है।
एक चाय नहीं पीना इधर ही। हाँ बैठता हूँ। तो ऑल व्यूवर, अब हमारा है लास्ट स्टेज जगह जहाँ हमने विज़िट करनी है, उसके बाद हमारा व्लॉग मुकम्मल हो जाएगा। तो आए जनाब उसे भी एक्सप्लोर करते हैं, उसका विज़िट भी करते हैं और उसकी हकीकत को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब वो है उमरकोट के मंदिरों में से सबसे मशहूर, मारूफ और रूहानी और तारीख ओल्ड कल्चर जगह ये है अमरकोट का कदीम शिव मंदिर, जो हिंदू बिरादरी के लिए एक मुक़द्दस मकाम है और सदियों से यहाँ लोग इबादत के लिए आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। ये मंदिर ना सिर्फ मजहबी लिहाज से अहम है बल्कि अपनी खूबसूरत तामीरात और रूहानी माहौल के लिए भी बहुत मशहूर है। ये मंदिर अपनी मुनफरिद फ़न तामीर, शानदार नक्शो नगारी और रूहानी माहौल की वजह से एक ख़ास मकाम रखता है। 12 सितंबर को यहाँ पर मेला भी लगता है। यहाँ की दीवारों पर जो तहरीरें, नक्शो नगारी मौजूद हैं वो इस बात का सबूत हैं कि उमरकोट ना सिर्फ तारीखी बल्कि मजहबी तौर पर भी एक अहम मकाम है। ये घंटी एक अरसे से यहाँ मौजूद है और कहा जाता है कि जो भी अपने अकीदत के साथ बजाता है इसकी मुराद पूरी होती है। क्या यार कमाल करते हो यार तुम लोग तो, एक नहीं कर, बड़ी मेहनत करते हो, बड़ा खर्चा करते हो, ज़बरदस्त यार। ये हिस्ट्री लिखी है। सिंधी तो आती नहीं है समझ। 800 साल पुराना है। ये किसका है? ये श्री कृष्ण भगवान। आप सामने आ जाओ ना। इसके बारे में बताओ। ये महादेव है, भोलेनाथ। महादेव भोलेनाथ। भोलेनाथ और ये श्री कृष्ण भगवान। मंदिर के बारे में कुछ बताएं मुझे। इस मंदिर की हिस्ट्री है, यहाँ खत्री मौला है। ठीक है। खत्री एज ए हिंदू कास्ट है, सही। हिंदू कार्य है। ये पौने 200 साल से रामापीर मंदिर ज़ेर तामीरत है। 92 में डैमेज हो गया था। अच्छा। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत बनने लगा तो आज आप देख रहे हैं कितना आलीशान बन गया है। महल बना दिया यार आपने। जी। और वैसे भी ये चिराग जो है ना, इनकी जो जल रही है, आपने भाई ने दिखाया होगा, उस चिराग की वजह से यहाँ रामापीर मंदिर ज़ेर तामीर, जिसे इनकी मज़ार असल में इंडिया में रणऊंचा में जोधपुर के वाक़े इलाके में है। उस वजह से उधर से क्षमा जो है जलती हुई यहाँ लेके आए, उसकी वजह से रामापीर मंदिर पाकिस्तान सिंध सूबा सिंध में रामापीर मंदिर टंडुलियार ज़ेर तामीर है। इसके फॉलोअर कहाँ कहाँ से आते हैं? इसके फॉलोअर आल पाकिस्तान से आते हैं। अगर ये कोई इंडिया से आने चाहते हैं तो वो हमारे मेहमान हैं। जैसे मेरी को उधर मामू जान रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वो आए मेरे पास घूमने की वजह से, फिर रामापीर के दर्शन हो जाते हैं। बाकी आल पाकिस्तान से आते हैं, बाकी फॉरेन कंट्री वगैरह से कोई घूमने आ सकता है तो आ सकता है, बाकी आल पाकिस्तान से ही बंदे आते हैं जो पैदल आते हैं। करो जो कर रहे हो। ये प्रसाद है साथ है जी, ये लेके रखना होता है। ये चढ़ा हुआ होता है, ये चढ़ा लें। इसमें रामापीर की धोने की खाक होती है। नारियल बड़ा हाँ फिल्मों में बड़ा दिखाते थे, अमिताभ की अम्मी जाती थी ऐसे ना। हाँ, नारियल चढ़ाते कोई हैं। मतलब की अम्मा जाती थी। हाँ ना, मंदिरों में नारियल ही चढ़ाया जाता है। ये है ये